नेक्स्ट टूल जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ईमेल मार्केटिंग के लिए। हमने वेबसाइट देख ली, डिजिटल सिग्नेचर देख लिया, अब उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप बेसिकली आप करेंगे क्या। सबसे पहले एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे जिसपे हम अपनी एक मेल रेडी करेंगे। मेल रेडी करने के बाद हम अपने ऑडियंस को, अपने ईमेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हमें वो मेल एक साथ भेजनी है। अब यहाँ पे बेसिकली आप अपनी ईमेल बनानी स्टार्ट होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना, किनको आपको मेल करनी है, मेलिंग की लिस्ट हो गई आपकी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने लीड्स का एक सेक्शन बना रखा है, आपकी सेल्स के लोग हो गए। मेलिंग लिस्ट आपने जो अपने सीआरएम से कनेक्ट कर रखी। जी, जो आपका सीआरएम बनेगा ना ओडो का, ओडो का सीआरएम पहले आपके ईमेल से कनेक्ट होगा, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन से कनेक्ट होगा, ताकि जितने भी सीआरएम में लोग होंगे, जितना भी डेटाबेस में लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, उन सबको आप डायरेक्टली ईमेल मार्केटिंग के साथ कन्फिगर करके सारी की सारी ईमेल्स को एक साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जिससे होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और ये एक ऑटोमेशन का पार्ट भी बन जाएगा। करना क्या, सबसे पहले हमको एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है कि आपको अपनी जो इमेज बनानी है उसका एक टेम्पलेट क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लॉगिंग उठा लिया। अब ब्लॉगिंग के बाद मैं यहाँ पे अपना ईमेल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ये सेम टू सेम जैसा हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग था वैसा ही है। योर लोगों पे मैंने क्लिक करा, कस्टमाइज पे जाके। तो इसके बाद मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि मेरे को यहाँ पे लोगो लगाना है, इमेज लगानी, क्या चीज करनी है। ठीक है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको बनाना क्या है। योर लोगों पे क्लिक करो, फिर उसके बाद मेरे को बैकग्राउंड कलर लगाना है। मीडिया की बारी आ गई। अब मीडिया में मैं इमेज रिप्लेस कर सकते हैं, लोगो लगा रखा है जो यहाँ पे मैं डिजिया प्राइस का लोगो लगा दूंगा। ये यहाँ पे, सॉरी गलत वाला इधर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने गूगल की एक इमेज लगा दी। ठीक है, ऐसे करके आप अपना इमेज या फिर मीडिया सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ब्रेक आईटी न्यूज एनालिसिस। ये क्या कहते हैं, बेसिकली हमारे टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो कि वेलकम एवरी वन। आपने अपना एक टेक्स्ट डिसाइड कर लिया कि आपको क्या लगाना है, सेटअप करना है। देन उसके बाद इमेज का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से भी आप अपनी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। रिप्लेस पे जाके इमेज आपने डाल दी, बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देन उसके बाद धीरे धीरे करके ऑप्शन आते जा रहे हैं, बटन्स आ गए हैं, आपके लिंक्स आ चुके हैं। इन सबको भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। कस्टमाइज पे वॉच वीडियो पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो वीडियो का ऑप्शन है वो एडिट कैसे करना है हमें। हाँ, तो ये वीडियो का ऑप्शन है, वो हमने कैसे एडिट करना है वो चीज अभी सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, बेसिकली तीन ऑप्शन आएंगे, कॉपी लिंक, एडिट लिंक और रिमूव लिंक। एडिट लिंक पे आप क्लिक कर लो। एडिट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी वेबसाइट के लिए लिंक लगाना है। यहाँ एकदम एंड में भी लिंक का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको करना क्या है, लिंक लगाना होगा। तो ये वॉच वीडियो पे अगर कोई क्लिक करता है, देन उसके बाद वो digiapprice.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। सेम टू सेम रीड मोड के साथ भी ये पॉसिबल है। लिंक पे आपने क्लिक करा और आपने यहाँ से लिंक सिलेक्ट कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि आपको ये लिंक खुद से कैसे ऐड करना है। अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो तो अब खुद से ऐड करने के लिए आप सबसे पहले ब्लॉग्स पे जाओगे। ब्लॉग्स पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको चाहिए क्या चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक आइटम ले लेते हैं। आइटम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे उसको ड्रैग करके। ठीक है, अब ये सारे हमारे आइटम्स लग चुके हैं। अब मेरे को मान लेते हैं एक आइटम नहीं चाहिए ये वाला और एक ये वाला, सिर्फ एक ही चाहिए, सिंगल पीस चाहिए वाला। अब इस पर भी इमेज को मैं रिमूव कर सकता हूँ। और ये टेक्स्ट को भी अगर मैं कुछ हेडिंग डालना चाहूँ या बनाना चाहूँ वो भी सेटअप कर सकते हैं, वरना वैसे जरूरत नहीं है तो उसको आप हटा दो। लास्ट आपके पास अब बचेगा ये बटन। अब आप इस बटन को अपने हिसाब से जहाँ प्लेस करना चाहो वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। बटन पे आपने क्लिक करा, देन पहले इस पे हम एक लिंक लगा देते हैं। लिंक लगा के यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे कि हमारा मेन digiapprice.odoo.com का है, यही वाला लिंक इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। लग गया लिंक, वे क्लिकेबल बन चुका है। ठीक है, देन इसके बाद इसको हमको सिलेक्ट करके प्लेस करना होगा कहीं पे। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ से नीचे आते हैं और इसको एकदम एंड में लगा देते हैं। या ठीक है, हमारा बटन अब सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसकी अलाइनमेंट करनी है आपने। अलाइनमेंट इसको आप सेंटर पे लेकर आना होगा। यहाँ से क्लिक करते हैं एक बार, फिर उसके बाद स्पेसिंग दे देते हैं इसे थोड़ी। स्पेसिंग देने के साथ साथ
आपका टेक्स्ट सॉरी बटन यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो वैसे करके आप कर सकते हैं अपनी एक ईमेल रेडी कर सकते हैं। ईमेल रेडी करने के बाद फिर आप अपनी मेलिंग लिस्ट बना दोगे। मेलिंग लिस्ट क्या रहेगी आपकी? फॉर एग्जाम्पल इसको भी यहाँ रहने देते हैं ड्राफ्ट में। मेलिंग लिस्ट पे जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं डाला अभी हमने, वेलकम कर देते हैं इसको। मेलिंग लिस्ट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी बेसिकली एक मेलिंग लिस्ट का एक ऑप्शन बंद रखा है बाय डिफॉल्ट। ये है हमारा न्यूज़लेटर का, बाय डिफॉल्ट रहता है ये। खुद से एक नया ऐड कर सकते हैं करना चाहे तो। यहाँ पे लिख देते हैं मेलिंग लिस्ट का लीड्स, CRL। ठीक है, सेंड मेलिंग। अब यहाँ से मैंने अपनी मेलिंग लिस्ट सिलेक्ट कर दी है। मेलिंग लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने लोग ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और आपकी ईमेल फिर यहाँ इस हिसाब से रेडी होती रहेंगी जैसी भी आपको चाहिए। यहाँ आ गया आपका क्रिएट मेलिंग कॉन्टैक्ट। आपकी जो लिस्ट रेडी होगी, ठीक है, अब उस लिस्ट के अंदर हमने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं। कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए या तो आप खुद से नए डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट, या फिर आप इंपोर्ट करना चाहो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, लीड CRM। अब ये मेरे को करना क्या होगा, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट डिटेल्स जो मैंने बना रखी होंगी अपने CRM के अंदर या फिर अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, शीट्स के अंदर, उसको मेरे को यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, या फिर ये अपलोड अ फाइल का ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। जो भी आपने अपनी एक्सेल शीट बना रखी होगी, CSV फाइल बना रखी होगी, उसको आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। फिर वो आपकी जो आपने मेलिंग लिस्ट बनाई थी ना, जैसे मैंने यहाँ पे लीड CRM करके बनाई थी, उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारे कॉन्टैक्ट, सब कुछ अपने आप ऐड होता जाएगा। और उनको आप एक ही साथ मेल्स भेजते रहोगे और उनको आप ट्रैक भी कर पाओगे। ये फायदा रहता है आपका ईमेल मार्केटिंग का। बेसिकली हम ईमेल मार्केटिंग बनाते ही इसलिए हैं कि ताकि जो हमारे ऑलरेडी बने कस्टमर्स हैं या फिर जो हमको विजिट कर चुके हैं, जिनके हमारे पास ईमेल्स हैं, उनको हम दोबारा फॉर री मार्केटिंग दोबारा उनसे हम कांटेक्ट बना सके। उनको हम एज अ फोमो फोमो मीडियम यूज कर सके। फोमो डालना उनके दिमाग में, ऑफर्स के बारे में उनको इन्फॉर्म करना, ठीक है, अनाउंसमेंट्स के बारे में बताना, और भी बहुत सारी चीजें, जिससे होगा क्या, हमारा एक टच, हमारा एक इंटरेक्शन उनके साथ बना रहे और वो हटे ना। ठीक है, अगर वो इंटरेक्शन हटने लग गया, आप अपने कस्टमर्स को फिर लूज आउट करना स्टार्ट कर दोगे। उनको यही लगेगा कि आप हमारे बारे में ज्यादा सोचते नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप निग्लेक्ट करते हो। और बेसिकली आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे चल के क्या हो रहा है उन कस्टमर्स के साथ। तो एक कस्टमर रिलेशन मैनेज करने के लिए पहली चीज ईमेल मार्केटिंग, और दूसरा एक CRM होना बहुत ज्यादा कंपलसरी बन जाता है।